Okay, so evidence and policy. As a student of social policy, आपके लिए evidence कितना मैटर करता है और ये किस तरह पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? G. Using empirical evidence, social policy is problem oriented, and although the term is treated by some apprehension by social scientists, the analysis of social policy is often positivist. Positivist जो terminology हम use करते हैं, that mainly refers to the objective assessment of social phenomenon, or what we can say is something that has uh, data to generate argument, या हम किसी एविडेंस पे जब कुछ बात कर रहे होते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ पोजिटिविज्म रिसर्च का ये एक पैराडाइम भी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सोशल पॉलिसी में जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो जो बेस्ट मेथड समझा जाता है दैट इज़ ट्रायंगुलेटिंग, या ट्रायंगुलेशन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी फिनोमिनन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हो, नॉर्मली जब हम मिक्स मेथड अप्रोचेस की तरफ जा रहे होते हैं, या जब हम एक फिनोमिना को डिफरेंट एंगल से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है, उसका एक सोशल एनालिसिस हो सकता है, उसका एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो सकता है, उसका हम किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे होंगे, तो इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन एनालिसिस इज बेसिकली टू स्टडी द फिनोमेना फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अच्छा जी, पॉलिसी एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली आप सोशल रियलिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं कि पॉलिसी ने सोशल रियलिटी को कितना इम्पैक्ट किया है, किस तरह से इसको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा जी, एविडेंस क्या है जी? एम्पिरिकल एविडेंस इज important फॉर social policy, but it cannot establish policy or priorities itself. Empirical material has to be interpreted, problems have to be recognized as important. Evidence has to be seen as pointing to some outcome. Facts have to be constructed in a way which relates them to possible policy responses. ठीक है जी, एविडेंस इटसेल्फ जो है वो आइसोलेशन में कुछ नहीं होता। एविडेंस उस वक्त इफेक्टिव होता है जब आप उसको इंटरप्रेट करेंगे किस लिए, टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। आप एविडेंस जनरेट करेंगे टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द policy interventions. ठीक है जी, what happens in social policy is that theoretical insights from different disciplines can be used to give some shape to the mass of empirical material. होता क्या है जी कि जो आपका एविडेंस होता है, एविडेंस की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिसिप्लिन्स डिफरेंट एंगल से कर रहे होते हैं, और उनको जब आप सोशल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में फिट इन करते हैं तो उसके लिए होता क्या है कि आप उन डिफरेंट एंगल्स को एज एन एविडेंस फिट इन कर रहे होते हैं सोशल पॉलिसी में, टू सेट डायरेक्शन, कि आप एवेल्युएशन की डायरेक्शन सेट कर सकें पॉलिसी के एनालिसिस के हवाले से। जी, evaluation क्या है जी? Policies are evaluated mainly by scrutinizing evidence in order to be able to make some judgment about them. इसके दो मेन मेथड्स हैं, लेकिन हम जब सोशल पॉलिसी की evaluation की बात करते हैं तो हमें एक क्राइटेरिया सेट करने की ज़रूरत होती है। उस क्राइटेरिया में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमने एड्रेस करना है। वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं जी? डज दिस पॉलिसी मीट नीड्स, डज इट हैव अदर बेनिफिट्स, इज इट वर्थ व्हाट इट कॉस्ट। ठीक है जी, दो मेन कैटेगरीज कंसिडर की जाती हैं जी एवेल्युएशन के लिए। समेटिव एवेल्युएशन, ये क्या होती है जी? आप होल पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं फोकसिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी के, पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी एट द एंड ऑफ द पॉलिसी, जब आपकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है। ठीक है जी, समेटिव एवेल्युएशन क्या होती है जी? समेटिव एवेल्युएशन ये होती है जी कि ये कैटेगरीज की ये कैटेगरीज को रिव्यू, जो हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं पॉलिसी का, दैट कुड बी ईच कंपोनेंट ऑफ द पॉलिसी। ये उसके एम्स हो सकते हैं, उसका गोल हो सकता है, उसकी मेथडोलॉजी हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकती हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली पॉलिसी के हर एक सेक्शन का एनालिसिस होता है कि उसकी क्या आउटकम आई है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होती है जी? ये सॉर्ट ऑफ ऑन गोइंग होती है। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन हम चीज़ों को मैप आउट कर रहे होते हैं कि जो हमने प्लान की थी वो क्या वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है जी, formative evaluations can take place to see whether guidelines have been followed, to see whether an agency is ready to start work, to see whether an agency is being properly managed, to see whether contract terms have been complied with. ठीक है जी, this is ongoing sort of evaluation जो हम थ्रू आउट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को असेस कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा आइडियल स्टेट क्या थी, हम किस स्टेट पे काम कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी,
अच्छा जी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवल्यूएशन इज़ अ टेक्निकल वन कंसर्न्ड विद द स्टेज व्हेन एवल्यूएशन टेक्स प्लेस। बेट एंड रॉबर्ट जो हैं वो इस डिस्टिंक्शन को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं जी। वो क्या कहते हैं जी, समेटिव एवल्यूएशन मे बी मोर इंक्लाइंड एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है जी, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होती है। फॉर्मेटिव जो है दैट इज़ मोर इंक्लाइंड टू सी इट एज पार्ट ऑफ एन इंटरेक्टिव वर्क इन प्रोग्रेस, कि ड्यूरिंग वर्क आप साथ साथ इसकी एवल्यूएशन को कंटिन्यू किए होते हैं जी। मेथड्स ऑफ एवल्यूएशन क्या क्या हो सकते हैं जी। मेथड्स ऑफ एवल्यूएशन डेफिनेटली डिफरेंट हैं, बट द पॉइंट ये है कि हम सेंट्रल क्वेश्चन हर असेसमेंट के पीछे क्या होगा जी, कि पॉलिसी या एजेंसी क्या वो डिलीवर कर रही है जो इसे डिलीवर करना चाहिए था। सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड द ब्लैक बॉक्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है जी। और इंडिकेटर्स आर बेसिकली आप कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं पॉलिसी बनाते हुए कि जी इन इंडिकेटर्स को फुलफिल करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये बी एफ स्किनर जो थ्योरिस्ट है उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आपने देखा होगा जो मैजिशियन होते हैं उनके पास एक ब्लैक बॉक्स होता है और उसमें वो कोई इनपुट कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं और उसकी आउटपुट डिफरेंट होती है, जो एक सरप्राइजिंग भी हो सकती है, समटाइम वो सरप्राइजिंग नहीं भी हो सकती। तो ब्लैक बॉक्स एंड पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि आपने क्या इनपुट किया और उसका क्या आउटकम आया। दिस इज द ब्लैक बॉक्स टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड क्या है जी, बेंच मार्किंग एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। A benchmark is a standard used to check an agency performance against an ideal standard relative to other agencies or standards within the same agency over time. So benchmarking क्या है, आप कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना देते हैं। फ़र्ज़ करें आप बेंचमार्क ये बना देते हैं कि हमने इतनी ख़वातीन जो रूरल वेमेन हैं उनका हमने फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको हमने इंक्रीज़ करना है या हमने उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है जी। अब उसकी ये आपका बेंचमार्क है, उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे। आप कहेंगे जी इस विलेज में 1000 ख़वातीन हैं, उनमें से 1000 ख़वातीन को हमने इम्प्रूव करना है उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को। दिस इज़ योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगेंस्ट योर बेंचमार्क। अच्छा जी, मॉडलिंग सॉर्ट ऑफ ये होता है कि आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। स्टैट्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमने मॉडलिंग को बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है, जिसमें होता है कि ये क्या है कि हम एग्जिस्टिंग डेटास पे मॉडल्स को रन करते हैं और वो हमें एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस देते हैं कि आज जो प्रॉब्लम है अगले 10 साल में या अगले कुछ अरसे में वो किस स्टेज पर हो सकती है, सो दैट वी कैन डिज़ाइन पॉलिसीज़ फॉर फ्यूचर और हम उसको करंट एनालिसिस पे बेस करके बना सकते हैं। एक्शन रिसर्च ये होती है कि यू आर प्रैक्टिकली इंगेजिंग इन सॉर्ट ऑफ रिसर्च, उसमें आप डाटा फील्ड में जाकर कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। द आइडिया ऑफ एक्शन रिसर्च इज दैट द रिसर्च एंड द प्रैक्टिस आर पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है। जहाँ पे आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, फर्ज करें आपने 500 लोगों को रोज़गार दिया है, तो आप उन 500 लोगों के पास जाके उनसे आप ये पूछेंगे कि जी आपको इस पॉलिसी से क्या इफेक्ट आया है, आपको रोज़गार में कितनी बेहतरी आई है। ठीक है जी। दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। हमने बहुत से सर्वेज पाकिस्तान में ऐसे होते देखे होंगे। देन एवेल्युएशन का एक मेथड है जी कंट्रोल ट्रायल्स। ये मोस्टली मेडिकल फील्ड में हमने यूज़ होते देखा है कि आप ग्रुप्स बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप इंटरवेंशन करते हैं। लेट से आपने कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है तो आप उसके ट्रायल्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं, फिर आप उसको मॉनिटर करते हैं कि ये कितना इम्पेक्ट कर रही है, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सो दैट कुड बी पार्ट ऑफ सोशल पॉलिसी। अगर आपको हेल्थ के हवाले से इंटरवेंशन कर रहे हैं तो दैट हैज़ टू बी अ मेथड दैट यू शुड नो दैट। यूज़र पर्सपेक्टिव है जी, आपने को सर्विस डिलीवरी का इनिशिएटिव लिया है थ्रू सोशल पॉलिसी। फ़र्ज़ करें हम अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें कैश ट्रांसफ़र का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और उसमें जो रिसिपिएंट्स हैं वो विमेन हैं जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं। वी नीड टू नो कि क्या हम उनका पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि दे हाउ whether they are satisfied with the mechanism of dispersing the cash transfer फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कितना ईजी है उनके लिए उन जगहों पे जाना जहाँ से ये कैश उन्हें डिलीवर किया जा रहा है, कितना ईजी है उनके लिए डिजिटल सिस्टम्स को मॉनिटर करना कि किस तरह वो इन सब चीज़ों में इंगेज हुए हैं, किस तरह से कैश ट्रांसफ़र उनको टाइमली मिलता है नहीं मिलता, वो क्या समझते हैं, किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अनदर एवेल्युएशन मेथड जी।
Yes, analyzing policy and services. There are ways to analyzing social policy and administration in practice. माइकल स्क्रीवन हैं जी, इन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई है जो कि अभी हमने ऊपर जितनी बातों को डिस्कस किया है उस बेस पे ये एक ब्रॉडर चेकलिस्ट है एवेल्युएशन के हवाले से। किसी भी पॉलिसी को एवेलुएट करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, देन आप देखेंगे जी कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है पॉलिसी की, उसमें कौन सी ऑपरेशनल डेफिनेशंस को यूज़ किया गया है, यूज़र कौन है, एंड यूज़र कौन है जिसको बेनिफिट करना है, आपने रिसोर्सेज का क्या एनालिसिस किया है, वैल्यूज़ क्या आपने इसमें डिसाइड किए हैं, प्रोसेस क्या होगा पॉलिसी का, उसकी क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर आपने कंपेरिजन्स देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो सकता है, दूसरी स्टेट्स के साथ हो सकता है। फिर जनरलाइजेबिलिटी है, वेदर देयर आर लेसन्स फॉर अदर्स, कि उसमें क्या लेसन लर्नस हैं फ्यूचर की पॉलिसीज़ के लिए या किसी और डिपार्टमेंट या किसी और कंट्री के लिए। ओवरऑल इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट आता है, रिकमेंडेशन एंड एक्सप्लेनेशंस को आप देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिफिकेशन, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसकी रैशनल क्या है कि वो जस्टिफिकेशन उसको क्यों दी गई है। रिपोर्ट एंड सपोर्ट है, फॉलो वर्क विद एजेंसीज है, मेटा वैल्यूएशन है कि वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन की जो फाइनल वैल्यूएशन थी उसका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है जी, आप जो वैल्यूएशन हुई है आप उसको फर्दर वैल्यूएट करेंगे कि क्या उसने जो मेथड्स अडॉप्ट किए हैं वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। फिर आप ये देखेंगे कि क्या वो जो वैल्यूएशन है वो उसको प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर रही है, वैल्यूएशन के पैरामीटर्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा जी, अप्रोचेस टू एवेलुएशन हमने वैसे डिस्कस कर ली हैं। ऊपर हमने जो बातें की हैं ये सबका एक छोटा सा टेबल है जी। सबसे पहले एम्स एंड गोल्स ऑफ द पॉलिसी हैं जी। इस स्टेज पे आपने एवेलुएट करना होगा तो ये दो क्वेश्चन हैं जी। व्हाट इज़ द पॉलिसी, एजेंसी ने क्या करना था, हाउ विल बी एबल टू टेल इफ दे हैव अचीव देयर एम्स, उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं। द पॉलिसी प्रोसेस स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, ये बेसिकली वो एरिया है जो डिफाइन कर रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चंस के आंसर हुए हैं या नहीं। असेसिंग द सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट ये 4 क्वेश्चंस हैं। मेथड्स हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ऑप्शंस थे, क्या इश्यूज थे, क्या रिसोर्सेज थे। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी, कॉस्ट कितनी आई, बेनिफिट क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस उसका देखेंगे जी। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन है, कौन से स्टेक होल्डर्स थे, क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ। वैल्यूएशन है जी, व्हाट इम्पैक्ट डज द पॉलिसी हैव, बट डू दोज इफेक्टिव थिंग, लोग क्या सोचते हैं, यूज़र पर्सपेक्टिव क्या है, हैज़ द पॉलिसी मेट द क्राइटेरिया एस्टैब्लिश टू मीट इट्स एम। ठीक है जी, तो ये एक ब्रॉडर चेकलिस्ट है माइकल सिक्रीवन की। इसको भी आप एज अ पॉलिसी एनालिस्ट फॉलो कर सकते हैं जी। सो ये हमारा पॉलिसी एंड एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।